Question number 7. This question is from Quadratics. Quadratics. Points A and B lie on the curve y is equal to x square minus 4x plus 7. This is a quadratic curve, quadratic function. Point A has coordinates 4, 7 and B is the stationary point on the curve. This is the curve और B जो है इस कर्व के ऊपर स्टेशनरी पॉइंट है. द इक्वेशन ऑफ लाइन L is y is equal to mx minus 2 where m is a constant. In the case where L is the line where L passes through the mid point of AB, find the value of m. First of all हम B पॉइंट A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4, 7. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 7 है और B जो है वो स्टेशनरी पॉइंट है कर्व के ऊपर. उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू होती है 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ग्रेडियंट. Y is equal to x square minus 4x plus 7. This is the equation of the curve. Now we differentiate with respect to x to find dy over dx. 2x minus 4 इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. 2x minus 4. तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू होती है 0. dy over dx जो होता है स्टेशनरी पॉइंट के लिए 0. तो सो हम 2x minus 4 को 0 पुट कर देंगे. 2x minus 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी. अब x की वैल्यू 2 आ गई है. x क्या है? ये B पॉइंट का जो स्टेशनरी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया है. अब हम यहाँ पे कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू 2 तो वो y की वैल्यू भी आ जाएगी. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. यहाँ x की वैल्यू पुट करें 2 square minus 4 into 2 plus 7. We get y is equal to 4 minus 8 plus 7. Finally, y is equal to 3. तो ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं मतलब 2 और 3. तो सो B पॉइंट इज 2, 3. Now midpoint of AB. Line passes through the midpoint of AB. Let AB is this. This point is A. Suppose this point is A and this is B point. This is AB. Or line L passes through the midpoint of AB. This is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. अब सबसे पहले हम इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. हमने फाइंड कर ली लाइन पासेस थ्रू मिड पॉइंट. दिस इज द लाइन. This is the line L which passes through a midpoint. Now this angle is 90. ये एंगल 90 मिड पॉइंट जस्ट मिड पॉइंट में से पास कर रही है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि ये 90 एंगल ही हो क्योंकि जस्ट वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट जो है हमने फाइंड करना है. मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास
आ जाएंगे ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 7, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 3। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 x1 + x2 over 2 y1 + y2 over 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 5। नो लाइन L passes through the midpoint। लाइन L की इक्वेशन है y = mx - 2। लाइन passes through the midpoint। अब हम ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 5 जो है x की वैल्यू 3 और y 5 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 5 हैं क्योंकि लाइन मिड पॉइंट में से पास करती है, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करता है। मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू 3 y 5। From here 3m = 7 and m = 7/3। दिस इज आंसर। इसको हम पॉइंट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हैं और m = 2.33। दिस इज द आंसर। m = 2.33 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी दे सकते हैं, m = 7/3 भी लिख सकते हैं। Next part of this question is find the set of values of m for which line does not meet the curve। कर्व जो है वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कर्व है। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच लाइन L डज नॉट मीट द कर्व। ये सिचुएशन हो सकती है जब लाइन कर्व को मीट ना करे तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0। Let this is a curve, quadratic curve, this is a line। Clearly this line does not meet this curve। इस सिचुएशन में नो रियल रूट होता है, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। b² - 4ac इसके लिए नेगेटिव होता है। अब हमने करना क्या है, कर्व और लाइन की दोनों की इक्वेशंस को लाइन और कर्व को हम मर्ज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। वहां से हम देखेंगे कि बी, ए और सी की वैल्यूज क्या है। कर्व जो है वो हमारे पास y = x² - 4x + 7 और लाइन जो है उसकी इक्वेशन है y = mx - 2। अब हम कर्व की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूं लिख सकते हैं, दोनों y के इक्वल हैं, इक्वेट कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें। x² - 4x + 7 = mx - 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे हम। x² - 4x + 7 - mx + 2 = 0। x², ये x वाली दो टर्म्स है -4x और -mx, यहाँ से हम माइनस कॉमा ले लेते हैं। 4 + m * x, 7 + 2 वो 9 हो जाएगा। नो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको इसके जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0। तो a का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है
और बी का कोएफिशिएंट जो वो -4 + m है और सी की वैल्यू 9 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो ए बी सी की वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। तो यहाँ से b² - 4ac <0। b² - 4ac <0। बी क्या है? बी है जी हमारे पास -4 × 4 + m, दिस इज बी। और नेगेटिव साइन को भी साथ में ही लेना है। -4 + m, b² - 4a is 1, x² का क्वेश्चन यहाँ 1 है, c is 9 <0। अब इस माइनस के ऊपर भी ये 2 है, 4 + m के ऊपर भी 2 है। ये माइनस के ऊपर स्केयर आ जाएगा तो वो फिनिश हो जाएगा वो, क्योंकि -1 का स्केयर वो 1 ही होता है। तो सो हम इसको सिर्फ 4 + m का स्केयर रह जाएगा, 4 + m होल स्केयर -36 <0। इसको एक्सपेंड करें बाय यूजिंग आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab, writing in standard form, m² + 8m - 20 is equal less than 0। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे। Factorizing it, m² + 10m - 2m - 20 is less than 0। m - 2 into m + 10 less than 0। तो सो वी विल गेट, अब यहाँ से हम हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, m - 2 is equal to 0, m is equal to 2, और यहाँ से m + 10 is equal to 0, m is equal to -10। अब हमने सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फाइंड करना है, फॉर विच लाइन डज नॉट मीट द कर्व। सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड करने के लिए इसका मतलब कि हमने इनक्वालिटी में आंसर देना है। तो ये सपोज दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक कर्व, ये क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू जो वो 10 -10 और लार्जर वैल्यू 2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं जो लाइन और एक्स कर्व और एक्स एक्सिस का, यही सोल्यूशन है -10 और 2, -10 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब दिस लाइन विल एक्ट एज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से बिलो एरिया जो वो होता है उसके लिए वाई नेगेटिव होता है। ये देखें एक्चुअली m - 2 into m + 10 ये क्या है? वाई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ m, दिस इज लेस देन 0। एक्चुअली ये वाई की वैल्यू है, फंक्शन या फंक्शन की वैल्यू या वाई की वैल्यू। तो फंक्शन इज नेगेटिव बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बिलो ये एरिया है। इसके लिए m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है? -10 to 2। तो सो ग्रेटर देन -10 और लेस देन 2 ये वैल्यूज आएंगी इस नेगेटिव फंक्शन, नेगेटिव वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y। तो दिस चेंजेस फॉर दिस m चेंजेस, m विल टेक वैल्यू फ्रॉम -10 to 2। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, m जो है ग्रेटर देन -10 लेस देन 2, दिस इज द आंसर।
These are the set of values of m which satisfy the above inequality. This is the set of values of m for which line does not meet the curve. ये वो सेट ऑफ वैल्यूज है यहाँ पे लाइन कर्व को मीट नहीं करेगी. m lies between -10 to 2.